किसान भाइयों के लिए आज की यह जानकारी बहुत ही जरूरी और राहत देने वाली है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं या फिर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। करोड़ों किसानों को अब सिर्फ यही इंतजार है कि पैसा कब आएगा, किसे मिलेगा और कहीं किस्त अटक तो नहीं जाएगी। और नए किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे यह योजना क्या है, इस योजना का फायदा क्या है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, कौन कौन दस्तावेज लगेंगे, कितना पैसा मिलता है और इस योजना से जुड़ी चेतावनी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। सबसे पहले समझते हैं कि पीएम किसान योजना आखिर है क्या और इसमें पैसे कैसे मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मकसद देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह रकम एक साथ नहीं बल्कि 2 से 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है, यानी हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसा सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती और पैसा सीधे खाते में पहुंचता है। अब जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन किसान पात्र यानी एलिजिबल है। पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो भारत के नागरिक है और जिनके नाम पर खेती की जमीन दर्ज है। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास सीमित कृषि भूमि है वे इस योजना के पात्र होते हैं। परिवार का मतलब पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे होता है। अगर किसी परिवार के नाम पर खेती की जमीन है तो उस परिवार को सालाना 6,000 रुपए की सहायता मिलती है। हालांकि कुछ लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होते, जैसे कि आयकर देने वाले किसान, सरकारी नौकरी करने वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स और पेंशन पाने वाले उच्च पदस्थ अधिकारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अब बात करते हैं पीएम किसान योजना के फायदों की। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को समय समय पर आर्थिक मदद मिलती रहती है। इससे किसान बीज, खाद, दवाई और खेती से जुड़ी छोटी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। यह पैसा किसानों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, खासकर तब जब फसल खराब हो जाए या बाजार में दाम कम मिले। सीधे खाते में पैसा आने से पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। अब जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाता जो आधार से लिंक होना चाहिए, जमीन के कागजात, मोबाइल नंबर और पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है। ई-केवाईसी भी अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी के किस्त जारी नहीं की जाती। अब सवाल यह है कि अगर कोई नया किसान इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो वह कैसे आवेदन करे। पीएम किसान योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है। सबसे पहले किसान को पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां फार्मर कॉर्नर में जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आधार नंबर डालकर सत्यापन करना होगा। फिर मांगी गई जानकारी जैसे नाम, बैंक अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड, जमीन की जानकारी भरनी होगी। सारी जानकारी सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। आवेदन पूरा होने के बाद उसका स्टेटस समय समय पर चेक किया जा सकता है। अब जानते हैं कि पीएम किसान का स्टेटस कैसे चेक करें। इसके लिए किसान को pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना है। फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना है, फिर बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ किसान अपना आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस देख सकता है। इससे यह पता चल जाएगा कि ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, बैंक अकाउंट सही है या नहीं और किस्त जारी हुई है या नहीं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, किन किसानों की 22वीं किस्त अटक सकती है। अगर किसी किसान ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो उसकी किस्त रुक सकती है। जिन किसानों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है उनकी भी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा जिनके जमीन के रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं है या दस्तावेजों में गड़बड़ी है उन्हें भी समस्या हो सकती है। इसलिए समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उन किसानों की जिन्हें इस बार 4,000 रुपए मिल सकते हैं। अगर किसी किसान को पिछली यानी 21वीं किस्त किसी तकनीकी कारण से नहीं मिल पाई थी तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे किसानों को 22वीं किस्त के साथ पिछली किस्त का पैसा भी दिया जा सकता है, यानी उनके खाते में कुल 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसमें 2,000 रुपए पिछली किस्त के और 2,000 रुपए इस बार के होंगे। अब सवाल उठता है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी। फिलहाल कृषि मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान
किसान योजना की 22वीं किस्त होली से पहले किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। माना जा रहा है कि 4 मार्च 2026 से पहले पात्र किसानों को 2000 रुपए की किस्त मिल सकती है। हालांकि तारीख में बदलाव संभव है, इसलिए किसानों को ऑफिशियल अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अब कुछ जरूरी चेतावनी और सलाह जान लीजिए। किसान भाई, किसी भी फर्जी कॉल, मैसेज या लिंक से सावधान रहें। पीएम किसान योजना से जुड़ी जानकारी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी माध्यमों से ही लें। किसी को भी अपना आधार नंबर, ओटीपी या बैंक डिटेल्स फोन पर न बताएं। समय समय पर अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहें। अंत में यही कहेंगे कि पीएम किसान योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। अगर आपने सभी जरूरी नियम पूरे कर रखे हैं तो आपकी 22वीं किस्त समय पर आपके खाते में जरूर आएगी। बस KYC, बैंक लिंकिंग और दस्तावेज अपडेट रखना न भूलें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई भी इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।